शायद वी आर डिस्कसिंग ओवर चेन रूल, है ना? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? लॉग ऑफ cos x दिया था। चलो ये खुद से सॉल्व हो गया था आपसे, चलो देख आया था, करवा दिया? नहीं करवाया? अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। आ जाओ। अच्छा बच्चों, आप सबका ध्यान यहाँ पे, कोई बातें ना करे प्लीज, यहाँ पर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बता दूं, डिफरेंशिएशन अभी समझ में आता है, इसके बाद दोबारा समझ में, जीवन भर लेक्चर पढ़ते रहना, कुछ भी करते रहना, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए देख लो, है ना? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अंदर वाले को क्या बेटा u माना, और इधर को क्या लिखा? y इक्वल्स टू log u। बोलो क्या यहाँ लिखा बेटा u इज इक्वल टू cos x? बोलो यहाँ पर क्या निकाला? dy बाय du, क्या वो हो गया 1 बाय u, और यहाँ क्या निकाला? du बाय dx। बोलो cos x का माइनस साइन x। अरे भूल गए क्या? अब क्या दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो dy बाई dx की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ गई? माइनस साइन एक्स इंटू 1 बाई यू, और u की वैल्यू कितनी है? क्या सीधे 1 बाई cos x लिख दूं? क्या x से x, s से s काट दूं? तो क्या माइनस 10x लिख दूं? आंसर नहीं आया? वेरी गुड, अगला करते हैं। क्या बेटा अंदर वाला u, अंदर वाला क्या लिखा मैंने? y इक्वल्स टू log u, और यहाँ क्या लिखा? u इक्वल्स टू साइन x। बोलो dy बाई du 1 बाई u। बोलो भाई du बाई dx माइनस cos x। बोलो भाई dy बाई dx। बोलो बोलो cos x इंटू 1 बाय साइन x। क्या बेटा x से x, s से s, क्या बेटा cot x। सबको लिखना आता है ये? कहानी खत्म, पैसा हजम। ओके, नहीं आया क्या? सबको आ रहा है? अब आपको dy बाई dt निकालना है। अब क्या कैलकुलेट करना है? dy बाई dt, क्योंकि y किसका फंक्शन है बेटा? t का। अब ध्यान से देख, जो सिर्फ लिखा होता, अब क्या t की जगह पे बड़ा सा फंक्शन लिखा हुआ है? क्या वापस से फंक्शन में फंक्शन आ चुका है? इस पूरे को क्या बेटा दोबारा से मैं u मान लूं? बोल क्या लिख लूं? y इज इक्वल टू साइन u, और यहाँ क्या लिख लूं? u इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। सबको आया? क्या यहाँ पर किया बेटा dy बाई du? बोलो कितना आया? cos u। क्या यहाँ किया du बाई dx या du बाई dt? du बाई dt, du बाई dx। पक्का? इस बार फंक्शन t का है तो क्या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? सर समझ में नहीं आ रहा? तो बोलो भाई du बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई? हवा में कर सकते हो क्या सॉल्व? कितने लोग हवा में सॉल्व कर सकते हैं? कितने लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे? हवा में नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ाओ। क्या बेटा n की वैल्यू 2 है? क्या nx की पावर n माइनस 1, nx की पावर 2 2 जा n माइनस 1 मतलब 4t प्लस n की वैल्यू 1, n की वैल्यू होगा तो क्या 4 रह जाएगा? 1 माइनस 1 क्या बेटा 0, तो क्या रह गया? कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का ये आ गया du बाई dt। अब क्या लिख दूं बेटा आंसर? dy बाई dt लिखना है ना? बोलो क्या ये इंटू ये? अरे यार ये छपाई में क्यों लग रहे हो? इधर देख लो ना, मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता यार, इधर ही देख लो, थोड़ी देर देख सकते हो ना? हाँ देख लो चुपचाप। बढ़िया स्मार्ट मास्टर है यार तुम्हारा, ऐसे क्या कर रहे? हाँ मतलब तुम बोलो तुम्हें अंग्रेजी में पढ़ना है क्या? You want to study in pure English? Is it like that? Alright, so can you differentiate y with respect to t? Can you study like this? Alright, so what we have to do is take the inside term to be u. Now write u equals to 2t square plus 4t plus 2 and y equals to sine u. Getting my point or not?
Alright, finally, when you have to find out dy by dt, then you need to dy by du and du by dt. Can you do that? Alright, because everyone can do that, so what we are going to do, value of u from here to here. Can you do that? Let's do it. What I need to do is cos u into 4t plus 4. Can you do it like this? Or can you do it like that? Or can you do it like this? इधर देखो, तुम देसी लोग हो, वैसे ही ध्यान रखना, अंग्रेजी में पढ़ोगे। हाँ, क्या देसी भाषा ही ठीक है। चलो बोलो 40 प्लस 4 और u की वैल्यू कितनी है बेटा? u ये रहा 2t स्क्वायर प्लस 40 प्लस आंसर खत्म। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ? सभी को आया? समस्या तो नहीं आई? जामू बड़ा खुश खुश सा लग रहा है, क्या बात है? हाँ जी, क्या बेटा? हाँ, 1 मिनट बात नहीं। हाँ 4 तो है। अरे वो u जैसा लग रहा है इसलिए। अरे भाई साहब 4 है वो, इट इज 4। दिस इज u, ओके, दिस इज u. You got it, he didn't got you. Got it? No got it? Nobody get me. अरे ये हुआ कि नहीं पहले ये बताओ? सारे छाप लो जल्दी से। छपाई डन? और छापो। बेल अपनी थोड़ी लगी थी अभी। अच्छा अपनी थी क्या बेल? अभी अपनी थोड़ी लगी है। अरे ये सब 4 है यार, यू तुम क्या यार? मतलब यू लिख दिया 4-5 बार तो यू के दीवाने हो रहे हैं। हो गया? डन? हाँ भाई ये बोलो, यहां बोलो बेटा, ये वाली वैल्यू u, y इज इक्वल टू लॉग u। बताओ सही है? u इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। एनी प्रॉब्लम? क्या यहाँ निकालूंगा dy बाई डी यू? क्या बेटा 1 बाई यू, और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स। बोलो कितना? 8x प्लस 4 चला? सबको चलेगा क्या? फाइनली dy बाई डी एक्स 8x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई यू। यू कितना? प्लस 4x प्लस 4। बताओ सही है क्या? और इसको और कुछ कर सकते हो? देख यहाँ से 4 कॉमन ले ले और ये सारे 4 काट दे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबको दिखा? आर यू श्योर? वेरी गुड। अरे हो गया क्या? डन है ना ये? ठीक है, अब सुनो इसका एक शॉर्टकट पढ़ेंगे। ये यू वगैरह लिखने से बचेंगे और इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। जो शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा, कुछ लोग इसको इनसाइड आउटसाइड रूल भी बोलते हैं या इनसाइड आउट रूल भी बोलते हैं।
ठीक है। और ये जो इनसाइड आउट रूल है ये हमें क्या बोलता है, ध्यान देना, सुन लो एक बार, यहाँ ध्यान दो। कोई भी क्वेश्चन उठा लो पिछला, कौन सा पहला सवाल क्या किया था हमने, यही उठा लूं? नहीं, थोड़ा आसान वाला उठाऊंगा, और पहले वाला log sin x लिया था। लो भाई चलो ये ले ले, ठीक है। ये तो मुश्किल वाला है, log वाला मतलब अच्छा बेकार सा सवाल है। साइन ऑफ cos x ये लिया था ना, अरे याद है? तो इसमें क्या करना है, सुनो, बहुत सीधा सीधा तरीका है, आसान सा तरीका है, एकदम मजा आ जाता है ये सीख जाते हैं तो। बार बार ना तो u लिखना होता, ना dy/du लिखना होता, ना du/dx, एक लाइन में आंसर आता है, ठीक है। कई लोग इस तरीके को ऑलरेडी जानते होंगे, पर जो लोग पहली बार सीख रहे हैं वो लोग एकदम दिमाग लगा के ध्यान देना। देखो भाई, अपन लोग डायरेक्ट लिखते हैं dy/dx, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, dy/dx। और हम लोगों को करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो, अंदर वाला एज इट इज छोड़ दो, अंदर वाला एज इट इज छोड़ दो, समझ गए? तो साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या बेटा, कॉस ऑफ समथिंग। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, आंसर क्या हो गया? अब बताऊंगा, पहले सुन, मैंने क्या किया, सुन, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया, अंदर वाला एज इट इज छोड़ दिया, उसके बाद जो अंदर वाला है उसको डिफरेंशिएट कर दिया, दैट्स इट, खत्म। बाहर वाला डिफरेंशिएट किया तो बोल क्या साइन ऑफ समथिंग लिखा है, साइन ऑफ समथिंग क्या बेटा, कॉस ऑफ समथिंग हो जाएगा। अंदर वाला क्या था, cos x, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, ये माइनस और ये साइन x। एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन क्या लिया था हम लोगों ने, जल्दी, क्या बेटा, cos ऑफ साइन x, अरे यही तो लिया होगा, अरे बोलो भाई, अब बोल। सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर वाले को cos ऑफ साइन x, क्या लिखा बेटा, cos ऑफ साइन x। पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर दूं तो cos ऑफ समथिंग इज साइन ऑफ समथिंग, ये हो गया cos का माइनस साइन ऑफ समथिंग, क्या समथिंग इज साइन x। अब बाहर वाले को भूल के अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, साइन x का आंसर आ गया, देखो मैच कर लो, अरे आंसर मैच कर लो, कोई दिक्कत है क्या? अगला क्वेश्चन बोलो क्या था, जो लिया है मैं उसी को सॉल्व कर देता हूँ, जल्दी 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 बोलो, क्या है, लॉग ऑफ साइन x, ये है ना बेटा। अब सुनो इधर, एक बार यहाँ सीख लो, अभी छाप लेना, छपाई में समय व्यतीत ना करें, पहले सीख लें, सीख लिया तो जीवन भर छपाई करते रहोगे अपने आप, नए नए सवाल बना के। ध्यान दो, नए सवाल बनाना, एक बार cos x लेना, एक बार sin x लेना, एक बार cos, एक बार sec x लेना, एक बार tan x ले सकते हो, जो भी लेना है ना। पॉइंट ये है कि सॉल्व करना सीखना है आपने को, ठीक है। अच्छा, log ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग, तो बोल क्या आ गया, 1 अपॉन साइन x। अब साइन x का बोल, आंसर बोल, यही आया था क्या, नहीं आया, आगे बोल, अरे इधर ध्यान दो, सॉल्व समझ में आ रहा है तेरे को स्पाइडरमैन, पक्का? चलो भाई देखते हैं, y इक्वल्स टू क्या, log cos x। बोलो भाई, अंदर वाले का बोल, पहले log का बोल, log का क्या, log ऑफ समथिंग इज, अच्छा log इज 1 अपॉन समथिंग, क्या 1 अपॉन cos x, बोलो भाई cos x का, सबको दिख गया क्या बेटा, माइनस 10x। अब वो ये सब लिखने की जरूरत है क्या, dy/du, dy/dx और dy/du/dx, नहीं है ना, सिंगल लाइन सॉल्यूशंस आने लग जाते हैं। अगला बोल, मान ले y इक्वल्स टू साइन ऑफ, वही ले लेता हूँ, 4x² + 4x + 4, ये ले लूँ, चलो भाई, क्या बेटा, साइन का cos, साइन का बोलो, तो cos ऑफ 4x² + 4x + 4। अब क्या अंदर वाले को अलग से, अंदर वाले का बोल, मल्टीप्लाइड बाय कितना, 8x प्लस आंसर तो आया था, वो देख पूरा। अच्छा ये थोड़ी है, ये तो अलग है, समझ में पक्का आ गया? कहीं भी लौट रहे हो तो बता दो, हैं? ये वाला वापस बताऊं? हाँ ये तो कॉस वाला है, गलती हो, वो लॉग वाला है, गलती हो गई, गलती से बोल दिया कि वैसा है, वैसा नहीं है, अलग है, नया है, न्यू है, ठीक है, नया है बेटा, नया नया, ताजा ताजा है ना, ठीक है, अभी नहीं हुआ। अच्छा वो वाला करें, इक्वल्स टू लॉग 4 + 4x + 4। अरे ध्यान दो भाई, लॉग ऑफ समथिंग इसके 1 अपॉन समथिंग,
log of 4x square plus 4x plus 4 will be what? 1 upon 4x square plus 4x plus 4. बोलो आएगा क्या नहीं? इनटू क्या अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, बोलो क्या 8x plus 4 आंसर, यही तो है. अब सर वहां भी काटा कुटी करो, वो तू भी कर सकते, कर लेगा ना काटा कुटी, वेरी गुड. छाप लो सारा का सारा जल्दी जल्दी. रूल क्या है इसका जल्दी बोलो. पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो, अंदर वाला एज इट इज, फिर अंदर वाले को कर दो, बाहर वाले को भूल जाओ. कर सकते हो? लिखवाऊं? नहीं ना, तो आज थोड़ी है, पहले आ गया था ना बेटा, है ना? पढ़ रहे हैं ना डिफरेंशिएशन तो तू शुरू से, पक्का? इधर देख के बात कर ले, शर्मा क्यों रहे? पढ़ रहे हैं ना शुरू से? जल्दी से dy बाई डी एक्स करके लिख देना. सही बोल रहे हैं, सही. dy बाई डी एक्स. अरे इसमें क्यों इतना टाइम लगा दिया? चलो अच्छा बात बंद. और यहाँ देखो, पड़ोसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो, अपने आप लिखो ना भाई. सबसे पहले क्या 10 का कर दूं और अंदर वाला एज इट इज छोड़ दूं. 10 का क्या हो गया बेटा? sec स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. ये तो हो गया खत्म. अब अंदर वाले को कर दो, मल्टीप्लाइड बाय क्या? 4x प्लस 4. इसमें इतना क्या डर रहे थे? हो गया ना, खत्म. क्या दिक्कत है इसमें? ये क्या तुम इसका स्क्वायर करने लग गए थे? इसका स्क्वायर कर रहे थे? अरे भैया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन sec स्क्वायर x एंड sec x स्क्वायर, जानते हो ना? हाँ, ऐसे दिमाग मत लगाया करो तुम लोग, है ना? जितना है उतना ही लगाओ, अदरवाइज घुटनों में दर्द होगा. कई लोग हाँ बोल रहे हैं, हाँ हाँ. चलो वन. देवी कहाँ थी तो इतने दिन से? मैं ढूंढ रहा था. एक ही बोल रही सर. हाँ ओए नहीं हुआ. अरे दिस इज सिंपल प्रोडक्ट रूल. हर जगह थोड़ी चेन रूल लगाए लगते हैं. मैंने बोला एक बीच में देकर दो, देखें. और वो भी छोड़ो, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो. 10x इज व्हाट? sin x अपॉन cos x. अच्छा sec x क्या होता है? 1. तो sin x अपॉन cos स्क्वायर x को भी सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते. अदरवाइज यू कैन अप्लाई व्हाट? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो. बोलो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट रूल याद ही नहीं होगा लोगों को. ये क्या है बेटा? y1. ये क्या हो गया? क्या पहले लिखूं? sec x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x. भूल गए क्या? प्लस 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ. यार तुम ये वाला रूल भूल चुके? अभी आ गया यार. हर जगह चेन रूल अप्लाई करना. देखो सुनो, अच्छा एक मिनट, मैंने तुम लोगों को पहले यही तो सिखाया था. फंक्शन में फंक्शन हो तो चेन रूल लगाना है. ये देखिए फंक्शन में फंक्शन है, ये तो दो अलग अलग फंक्शन है, नजर नहीं आया? दिस इज sin x इंटू cos x टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. दिस इज नॉट sin x cos x, मतलब दिस इज नॉट sin ऑफ cos x. समझ गए ना फर्क? बोलो क्या आ जाएगा? 10x का बोल पक्का, प्लस यहां बोल, आगे बोल sec x. यही आ रहा है? तूने यही तो बोला था, तूने यही बोला था. वेरी गुड. तो क्या आ गया बोलो? sec क्यूब x प्लस 10 स्क्वायर x sec x. बोलो आया कि नहीं?
यही बोला था, नहीं बोला था? हाँ बेटा, ले लेना sec x कॉमन, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। sec x कॉमन ले ले तो sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x आ जाएगा। x प्लस tan स्क्वायर x कुछ होता है क्या? हाँ, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता है 1, मुझे तो वही याद है। और एक cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x होता है 1। अरे यार, अब वो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अप्लाई करनी है अभी, तुम लोग भी यार, तुम कहाँ फिजिक्स वाले की मैथ्स चेक कर रहे हो यार। जितनी आती है बेटा सब तुम्हें पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना है ना। जितनी गणित मुझे आती है सब तुम्हें सिखा जाऊंगा, और गणित वाले और तुम्हें गणित सिखा जाएंगे, ठीक है। बल्कि जितनी फिजिक्स आती है वो भी सब तुम्हें सिखा दूंगा, अपने पास नहीं रखूंगा। जो एक्स्ट्रा आती है वो अलग है, उसको छोड़ो, पर जो तुम्हारे लेवल की है वो सब तुम्हें बता दी जाएगी, जो मेरे को आती है वो, ठीक है। अपने पास कुछ भी रखने का इरादा नहीं है, सब दान कर देना है। पर वो सिर्फ कब हो सकता है? जब हाथ ऐसे फैले हुए हों, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। सही बता रहा हूँ। कई लोगों ने तो क्या, ग्लास अपने पूरे ऑलरेडी भरे पड़े हैं, उसके अंदर कुछ भी डालो बाहर ही फैलता है। समझ गए ना? कीप योर ग्लासेज एम्प्टी एंड नॉट इवन हाफ एम्प्टी। एम्प्टी, ऑलवेज एम्प्टी रहोगे तब कुछ सीखोगे। जिस दिन लग गया ना कि भर गए, सीखना बंद। हम ही नहीं बोलते हमें फिजिक्स आती है भाई। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, कहीं से कोई सवाल इस दुनिया के अंदर आ जाए, कोई ऐसा थोड़ी है आप कहीं से भी सवाल ले आओ मैं तो सॉल्व कर दूंगा। मैं भी अटक सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या मेरी बातें क्लियर है? तो कभी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना मेरे को तो सब आ गया फिजिक्स में, तो लेकर आ जा सब कर दूंगा। नहीं, कभी नहीं, नेवर। कई बार लोग जान करके आ जाते हैं गलत सवाल पूछने के लिए, सर बताओ बताओ करके बताओ। समझ गए ना? ऐसी हरकतें तो बिल्कुल भी मत करना। ये तो तैयार बैठा था, मैं तो कल ही आने वाला है ना। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे थे इसको। sec x sin x, sec x कहाँ बच रहा है? इसको क्या लिखता? sec x। अगर सवाल सिर्फ sec x होता तो क्या बोलना चाह रहे हैं? एक मिनट, अरे तुम चुप रहो ना, उसकी बात सुनने दो। हाँ बेटा, tan x हटा दूं, इसको आगे लिख दूं, sec x की वैल्यू, तो वही तो किया है मैंने। नहीं, ये चेन रूल नहीं है बच्चे, दिस इज नॉट चेन रूल, राइट? पहली बात तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना, ठीक है? बैठ जाओ। डिफरेंशिएट करो, dy बाई dt। dy बाई dt। अरे तुम क्यों मस्ती कर रहे हो यार? तू बोल मत बिल्कुल अभी। ओमेगा है, वो डब्ल्यू नहीं है गवारो। इसको ओमेगा है बोल रहे हैं। नहीं, ओमेगा और टी अलग अलग है, थीटा वीटा नहीं है। ऑब्वियसली यार, वो होगा तो थीटा ही। ओमेगा इंटू टी विल ऑलवेज बी थीटा। आंसर बताओ बेटा। ए साइन ओमेगा टी, कॉट नहीं है वो। ये कॉट कहां से लग रहा है तुम्हें? एक मिनट करो सवाल को। ए साइन ओमेगा टी आ गया? नहीं आया? अच्छा देखो, सबसे पहले ए तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन ओमेगा टी के अंदर साइन का कॉस, तो क्या लिखा मैंने? ए कॉस ओमेगा टी। अब टी को कर दूं भाई, ये अंदर की टर्म यही है ना, तो ओमेगा टी, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो अकेला टी रह जाएगा और ओमेगा कहाँ आ जाएगा? बाहर।
क्या हो गया? अच्छा सुनो, एक बार और ध्यान दें, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन, ए तो कांस्टेंट है, उसे भूल जाओ, ए तो कांस्टेंट है 3 4 5 6 7 इस तरह का। ए अगर बाहर लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी अंदर लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ समथिंग, अब लगा चेन रूल, साइन ऑफ समथिंग विल बी क्या? कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग। दिख गया सबको? अब क्या अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करूं? तो ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेगा तो टी तो 1 बन गया ना, क्या बचा? वही तो लिखा है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नहीं आया? फील आ गई अंदर से? अरे वही है जैसे यहाँ है ना, इसको डिफरेंशिएट किया है ना बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को अलग से। अरे बातें बंद, बैग उठाने से पहले यहाँ ध्यान दो। जैसे इसमें डिफरेंशिएट किया 2x स्क्वायर x प्लस, तो क्या है अपने पास 4x प्लस 4। इसमें क्या डिफरेंशिएट किया? ओमेगा टी, पर किसके रिस्पेक्ट में किया? टी के रिस्पेक्ट। तो ओमेगा टी का क्या आ गया? ओमेगा। अबे 4x का क्या आया था? 4, तो ओमेगा टी का क्या आएगा? टी की पावर 1 है ना, nx की पावर n माइनस 1, टी की पावर 1 माइनस 1, क्या टी 0 हो गया? वो 1 बन जाएगा। नहीं आया समझ? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी क्या बन गया? सुनो, अरे अभी खत्म नहीं हुआ है, इधर देखो। हवा में बोलो, हवा में बोलो। माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एनी प्रॉब्लम? ये इक्वेशंस आपको आगे काम आएंगी एसएचएम में। ओमेगा सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है? असली में ओमेगा जो होता है बेटा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, है ना? एंगल के अंदर कितनी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? जब सिखाएंगे तब आ जाएगी, डर मत। अरे इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो अगली क्लास में।